सब लोगों ने कथा तो श्रवण की किंतु मनन किसी ने नहीं किया। अच्छा, ये हमारी माताएं जानती इस बात को। आपका बच्चा चाहे कितना योग्य हो किंतु घर में होमवर्क कराना पड़ता है कि नहीं? मुझे तो महाराज पता है कि जब बच्चों की परीक्षा होती तो उसकी माँ की परीक्षा होती है, टेंशन में वो जीती है क्योंकि होमवर्क करना पड़ता है। तो आप लोगों ने भागवत की कथा का कभी होमवर्क किया है? कभी नहीं किया। यहीं मंदिर में सुना और यहीं छोड़ के चले गए। इसका मनन करना चाहिए। इसलिए भागवत शब्द में एक निवेदन किया जाए, श्रवण शब्द का प्रयोग नहीं है, पीवत शब्द का प्रयोग है। इसको सुनो मत पियो। पीवत भागवतम रसमालयम शब्द का प्रयोग किया सुखदेव जी ने। और एक बात और भी कही, कई बार कथा सुनने में भी भेद होता है। कथा में तो मैं तो बैठा हुआ होता हूं किंतु हमारा मन कथा में नहीं होता, और कथा में आपका शरीर बैठा होगा और मन नहीं होगा तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। आप लोग अच्छा कभी इस बात का अनुभव किए होंगे, आप भोजन करने के लिए टेबल में बैठे और आपका व्यापारी फोन आ गया और आप बात करते करते भोजन किए, तो पता चलता है क्या खाया है आपने। आप खाए क्या हो यही आपको पता नहीं होता है। कारण क्या है कि आपकी जीभ तो चल रही किंतु जीभ के साथ मन नहीं है। अरे जब भोजन करते समय ये क्रिया होती है, अगर जीभ के साथ मन नहीं होता तो स्वाद का पता नहीं चलता। तो श्रवण करते समय भी यही है, आपका शरीर बैठा हो और नारायण मन कहीं चला जाए तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए श्रुति भगवती कहती है, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निधिध्यासन मित्ते तद पूर्ण बोधस्य लक्षणम। जिस क्षेत्र में वैष्णव नहीं रहते वो क्षेत्र नष्ट हो जाता है, अपात्र को दिया हुआ दान का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए देन लेने में भी। जिस मंत्र में आपका विश्वास नहीं है उस मंत्र के जप के फल नहीं मिलेगा। व्यग्र चित्तो हतो जपः, जप करते समय आपका चित्त व्यग्र न हो, शांत हो। कहा कथा में भेद नहीं, सुनने वालों में भेद है।